हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में। आज हम एक इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, जिससे कि ये आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, बिहार के एग्जाम्स के लिए तथा अन्य भी किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होंगे। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना क्या है? तो भारत में आर्थिक विकास के लिए 5 साल की अवधि की जो योजना बनाई जाती है उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। यह पहले बनती थी, अब ये कर दी गई है। तो 5 साल के लिए दूरगामी जो भी योजनाएं बनाई जाती थी, विकास, आर्थिक विकास और अन्य चीज़ों के लिए, उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। शुरुआत इसकी कब हुई? तो 1951 1951 में, यानी कि भारत गणतंत्र होने के 1 साल बाद से ये शुरू हो गया। योजना आयोग जो कि इसे बनाता था, अब ये समाप्त हो चुका है। इसके जगह नीति आयोग 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आ चुका है। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू होंगे, उसके बाद नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे। अब आते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पहली योजना 1951 से 56, 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। फोकस क्या था इसमें? तो कृषि, सिंचाई, ये मेनली जो है कृषि जो है ये फोकस था। ये योजना मिला जुलाकर एक सफल योजना साबित हुई थी। मॉडल की बात करें तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये काम करती थी। हेराल्ड डोमर मॉडल जो है उस पर ये बनाया गया था। दूसरी योजना की बात करें तो 1956 से 1961, फोकस इसमें जो है कृषि के बाद अब भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था। मॉडल की बात करें तो ये महत्वपूर्ण है महालनोबिस मॉडल, जो कि आमतौर पर पूछता है, पहले और दूसरे को मॉडल के बारे में ही पूछा जाता है। लक्ष्य की बात करें तो औद्योगिकरण, भारी उद्योगीकरण, जिसके तहत कई जो है मुख्य उद्योग जो है बनाए गए देश में। तीसरी योजना की बात करें तो 1961 से 1966, फोकस जो है इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर था। ये पूरी तरह से असफल हो गया था, क्योंकि इसी बीच में 1962 में चीन युद्ध, फिर पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और उसके बाद सूखा पड़ने के कारण ये पूरी तरीके से असफल रहा था। योजना अवकाश की बात करें, अब 66 के बाद जो है, चूँकि देश की आर्थिक स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं थी और संकट और युद्ध के कारण योजना आयोग पंचवर्षीय योजना की जगह योजना अवकाश लेके आया गया, 1-1 सालों का, 3 सालों के लिए, 1966 से 59 साल तक के लिए। तो ये याद रखेंगे, 1966 से 69 योजना आयोग था। अब तक 3 पंचवर्षीय योजनाएं हमने पढ़ ली। अब चौथी योजना की बात करते हैं तो 69 से 74 के बीच में था। नारा इसमें क्या था या फोकस क्या था? विकास और स्थिरता साथ साथ, क्योंकि युद्ध के बाद जो है अब विकास के साथ साथ हमें स्थिर होने की भी जरूरत थी। तो इस वजह से इसमें नारा दिया गया विकास के साथ साथ स्थिरता। इसमें एक महत्वपूर्ण काम किया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। फिर पांचवी योजना में आते हैं, 1974 से 78 तक चला था ये। 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान 1-1 साल करके आया था। अनवरत योजना कहते हैं इसे। नारा का बात करें तो इसमें जो फोकस था या नारा था, गरीबी हटाओ। गरीबी और बेरोजगारी दोनों के लिए बात की गई थी। इसमें एक महत्वपूर्ण यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम लेके आया गया था गरीबी हटाने के लिए। समय से पहले इसे समाप्त करना पड़ा। इसके बाद छठी योजना आई 3 साल के गैप के बाद, इस रोलिंग प्लान के बाद 1980 से 1985 के बीच में। फोकस क्या था? गरीबी और बेरोजगारी। इसमें रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया 1980 में। 1980 में रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया। सातवीं योजना की बात करें तो 1985 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जब भी। फोकस क्या था? टेक्नोलॉजी, शिक्षा के साथ साथ समानता, ये फोकस था। अब बात करते हैं वार्षिक योजना। इसके बाद से फिर वार्षिक योजनाएं आई 1990 से लेकर 92 तक के बीच में। आर्थिक संकट का समय था ये, देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। इसके बाद जो योजना आई, इसका असर इस आर्थिक संकट का भी पड़ा इस पर। आठवीं योजना जो है 1992 से 97 के बीच में आई। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 महत्वपूर्ण जो है प्रयोग किए गए। एलपीजी इसे इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन,
लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, मानव संसाधन पे ध्यान दिया गया और विकास पे। वैश्वीकरण के तहत जो है विश्व के लिए मार्केट को खोल दिए गए। उदारीकरण यानी प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया गया। नौवीं योजना की बात करें तो 1997 से 2002 के बीच में सामाजिक न्याय पे इस पे बात किया गया, समान विकास पे बात किया गया। 10वीं योजना की बात करें 2002 से 2007, गरीबी 15% घटाने का लक्ष्य रखा गया। उसी तरह से 11वीं योजना 2007 से 2012 के बीच में तेज सतत व समावेशी विकास इसमें जो है लक्ष्य था। अंतिम पंचवर्षीय योजना, माफ कीजिएगा, ये 11वीं नहीं है, 11वीं योजना जो है 2007 से 2012 के बीच में आई, समावेशी विकास इसमें था। 12वीं योजना की बात करें तो 2012 से 17 ये कंप्लीट नहीं हो पाया, 2015 में खत्म हो गया। तेज सतत व समावेशी विकास इसमें था, इसमें उसी को तेज सतत व समावेशी विकास किया। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहली योजना सबसे सफल रही थी। महालनोबिस मॉडल दूसरी योजना थी। गरीबी हटाओ 5वीं योजना पे, ये आमतौर पे पूछा जाता है किसमें था। एलपीजी सुधार 8वीं योजना में। अंतिम योजना 12वीं योजना आयोग समाप्त कब हुआ? 2015 में। नई संस्था इसकी जगह जो है नीति आयोग बनी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी थे। धन्यवाद। आज की क्लास समाप्त करते हैं।